जी हाँ दोस्तों, वॉर टू के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं। देखो अभी ट्विटर पे क्या चल रहा है ट्रेंड, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग है वो ऑलमोस्ट 6 से 6.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है, जो कि अच्छा है। तेलुगु वर्जन में ज़बरदस्त चल रहा है। हालांकि अभी अगर मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी वर्जन में वॉर का जो एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में है वो इतना ज़बरदस्त नहीं चल रहा है। उसके पीछे रीज़न है भाई, एनआरआई भी जो लोग होते हैं ना, हिंदी पीपल जो है ना, नॉर्थ का एक एंगल होता है, ये लोग डायरेक्ट फिल्में देखते हैं। मोस्टली ओवरसीज़ में तो यही देखने को मिलता है कि एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में थोड़ा लो, हिंदी का खोला भी हिंदी का खोज स्लो जाता है। मतलब ओवरऑल भी देखा जाए तो ऐसा मैंने बहुत जगह पे देखा है। इवन आप बाकी फिल्मों की भी अगर बात करें, जो फिल्में हिंदी डब में तेलुगु फिल्में वगैरह भी रिलीज़ होती है, तो उनके भी कम शोज़ ओपन किए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है यही कि तेलुगु और तमिल फिल्में जो है, जिनके एडवांस बुकिंग भी पागलपंथी जैसे ओपन होते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे कि भाई वॉर टू का हिंदी डब में, क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट पढ़े कि भाई ये स्लो है क्या। नहीं 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 भाई, मतलब तुम देखो एक, और ये देखो स्लो नहीं है वॉर टू, ये आपको प्रूव हो जाएगा पहले दिन का कलेक्शन आने दो। मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, जनरल ऐसा होता है कि तेलुगु पब्लिक जो है या फिर तमिल पब्लिक, ये लोग ना, ये ओवरसीज़ में भी इनके शोज़ बहुत जल्दी जल्दी भरते हैं। और ये हर फिल्म का है। अगर आपको सिर्फ वॉर का लग रहा है तो ये, क्योंकि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, आप इतने कंफ्यूज भी इसलिए हो क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स जानबूझ के ऐसा भी कर रहे हैं कि ऋतिक को नीचा दिखाने के लिए, जूनियर एनटीआर की वजह से, जूनियर एनटीआर के। अरे भाई ये कौन, ये क्यों नहीं बता रहे हो आप? मानता हूँ ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर का क्रेज़ है, कौन नहीं बोल रहा, मैं खुद मानता हूँ है। पर आप ये भी तो बताओ कि जो रियलिटी होती है कि ओवरसीज़ में हिंदी के शोज़ भी कम ओपन किए जाते हैं एडवांस बुकिंग के, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु और तमिल की ही एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त होती है। ओवरसीज़ में शुरुआत में जल्दी जल्दी, जिस दिन फिल्म आएगी ना, आप हिंदी का भी कलेक्शन देख लेना, क्या तहलका मचा देगा। और यहाँ पे हिंदी तेलुगु वाला एंगल कहाँ से आ गया भाई? तुम अभी से ही वॉर में टूट पड़ रहे हो क्या, कूद पड़ रहे हो क्या? ऋतिक की वजह से चली, एनटीआर की वजह से चली, मतलब तुम्हारा अगर यही होने वाला है तो करते रहो भाई लड़ाई। फ़ायदा लेकिन वॉर को ही है, हाँ ये बात तो है। चलो तुम्हारी लड़ाई से भी फ़ायदा वॉर टू को है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी से ही तुम लोगों का देख रहा हूँ मैं, ये बंदा बोल रहा है इसके वजह से चलेगी, उसके वजह से चलेगी, क्या चल रहा है भाई। खैर अभी देखो, मैंने सुना है कि चेन्नई में वॉर टू की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। बाकी ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग यार, कल से ना अब मैं ऑफिशियल एडवांस बुकिंग की भी बात करूंगा, भारत की वगैरह। कल सुना है वॉर टू का एडवांस बुकिंग भारत में फुल फ्लेज ओपन होने वाला है। ओके, अभी मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डाटा है वही बता रहा हूँ मैं। हाँ सुनो, यस, फ्रॉम 10 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त से फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग सारे लैंग्वेज में भारत में वॉर का ओपन करने वाले हैं वाईआरएफ वाले। और आपको पता है वाईआरएफ कितनी बड़ी ताकत है। यशराज फिल्म्स, हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर, एक आर्टिकल है वो बता देता हूँ। वॉर टू स्टारिंग ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ दिस ईयर एंड एडवांस बुकिंग विल ओपन in India at 10. The pre-sales have already opened in overseas market, are seeing good response so far according to the latest report. By India pre-sales War 2 will go live on Sunday. वो आपको पता है ना, एक प्री रिलीज इवेंट भी होने वाला है 10 अगस्त, 4 days बिफोर द रिलीज डेट, वाइल सम थिएटर्स में ओपन द बुकिंग डे अर्लियर। एग्जैक्टली दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, कुछ जगह पे वॉर टू की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। द फिल्म पार्ट of blockbuster YRF universe, set to grand release on 14th August, will go head to head with box office with Rajnikant's Coolie, one of the biggest clashes of this year, with Hrithik reprising his role as a super spy Kabir and Junior NTR explosive entry in he making his explosive entry in YRF Spy Universe. War to become one of the most anticipated film of 2025. The film will aiming to score one of the biggest advance sales Bollywood title given the massive star power. Early reports suggest that premium formats like IMAX 4DX already witnessing strong demand in cities, while single screens in mass belts are gearing up for the high turnout thanks to Hrithik Jr. NTR's huge fan base. Given the film's pan-India release, trade experts predicting record-breaking opening day, making the Independence Day weekend
हिस्ट्री बुक्स मतलब लिखा जाएगा भाई ये फिल्म। द फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय आयान, प्रोड्यूस बाय आदित्य वायरफ बैनर की ये फिल्म है। आशुतोष राणा भी, कियारा भी है, एंड आदि आदि अनिल कपूर भी है। एंड हिंदी तेलुगु तमिल में फिल्म आ रही है दोस्तों। एट प्रेजेंट आपको बता दूँ 6-6.5 करोड़ की ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग हुई है। और भाई भारत में भी इसकी एडवांस बुकिंग कुछ जगह पे शुरू हुई है, चेन्नई में शायद शुरू हुई है कुछ जगह पे, और दिल्ली में कंफर्म नहीं है, दिल्ली का एक बार चेक कर लेना। मैं सिर्फ 2-3 जगह का नाम लूँगा, मुंबई में कुछ जगह पे और बिहार, ये चेक करो। मुझे थोड़ा डाउट है इस पे हुआ या नहीं, लेकिन आर्टिकल में इन्हीं 4-5 जगह का लिखा है नाम। इनफैक्ट आप एमपी में भी कुछ जगह पे चेक करना बस, ओके। इन जगह पे बाकी 6-6.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है ओवरसीज़ का, विच इज़ फैंटेस्टिक। बट हाँ, 10 तारीख से एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज होगा। लेकिन आज है 9 तारीख। अब आप बोलोगे आज कैसे भाई, मैं रात के 12:15 डेट बदल चुकी है, मैं नहीं सोया तो क्या हुआ, ओके। तो वॉर 2 जो है आज से ही कुछ जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है। और शायद हो सकता है कि ये जो 4-5 स्टेट्स का मैंने नाम लिया है, हो सकता है कि इसका जो है ना, इवन मुंबई सिटी का भी नाम लिया है मैंने, हो सकता है कि आज दोपहर या फिर सुबह 8 बजे वगैरह से वहाँ का शुरू हो जाए, ओके। मतलब मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि बिफोर 10 तारीख जो बोला जा रहा है ना कि एडवांस बुकिंग सब जगह पे 10 तारीख से हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पे जो बिफोर हो रहा है ना, तो वो आज से ही होने वाला है। तो इन्हीं स्टेट्स पे, सिटीज़ में होने वाला है। शेयर दिस वीडियो गाइड्स। और सच बोलूँ दोस्तों, कम से कम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 200 से 225 करोड़ कम से कम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका प्रेडिक्शन किया गया है, विच इज़ वेरी बिगर दैन पठान भाई साहब। मतलब जितना मैं जानता हूँ, देखो मेरा मानना है 150 करोड़ ग्रॉस तो कंफर्म जा रहा है, 150 से 200 वाला। 200 गया तो भाई बहुत ज़बरदस्त बात है। बट मुझे ना थोड़ा तेलुगु में ये फिल्म कैसी करेगी ना डे वन, उस पर थोड़ा सा अभी देखना है। हिंदी नॉर्थ में तबाही करेगी, लेकिन सच में देखना है भाई तेलुगु पे, क्योंकि क्या है, तेलुगु पीपल का ये भी होता है कि हमारे हीरो को ये लोग कैसे दिखाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो ये लोग पहले सोचते हैं भाई, अगर इनको लगा कि भाई देखो उनकी गलती नहीं है, वो ऐसी ऑडियंस है कि भाई तुम उनके हीरो का अगर पोपट करने वाले हो ना काम में, तो भाई वो वैसा ही सपोर्ट करती। फिर अगर तुमने उसको लार्जर दैन लाइफ दिखाया ना, जूनियर एनटीआर को भी खतरनाक दिखाया बाय चांस, भले विलन तो विलन होगा या नहीं होगा वो नहीं, वो वक्त की बात है, लेकिन सच में ज़बरदस्त वाला एंगल दिखाया ना भाई, तो ये तुमको वही प्यार देंगे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये ना भूलो कि जूनियर एनटीआर के भी तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत दुश्मन है, बहुत, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है भाई कि जितना हम बोलते हैं ना कि बॉलीवुड में ही एक दूसरे के फ़ैन क्लब दुश्मन है, ना ना ना, वहाँ पे भी बहुत पागलपंती है भाई। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है वो पागलपंती। तो ऐसा नहीं कि निगेटिविटी नहीं फैलेगी भाई, होगी, दोनों भी फिल्मों की होगी, जम जम के होगी। फैंस को फुल टूट पड़ना पड़ेगा, ये याद रखना।